तो हम लोग बीज गणित की इकाई पढ़ चुके इस क्लास में, और आज त्रिकोणमिति का जो अध्याय है उसको हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो जैसे आप सबने पढ़ा ही होगा कि त्रिकोणमिति में हम लोग एक समकोण त्रिभुज की ज़्यादातर चर्चा करते हैं, और उसमें जो तीन भुजाएं होती हैं उनमें अनुपात लेकर के और उसकी परिभाषाएं करते हैं। किसी को साइन, किसी को कॉस, किसी को टैन, ऐसा बोलते हैं। तो एक बार बहुत तेजी से रिवीजन कर लें उसका, और उसके बाद फिर हम उसके सवालों पर जाएंगे जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो समकोण त्रिभुज अगर हम कोई बनाते हैं और उसमें हम एक कोई तीन कोण होते हैं, एक तो समकोण हो गया, उसके अलावा दो न्यून कोण होते हैं, और उसमें से किसी एक कोण को अगर हम पकड़े और उस कोण को अगर हम कहेंगे थीटा कोण है, तो अब जो तीन भुजाएं हैं उसमें एक तो ये सबसे बड़ी वाली भुजा जो होती है समकोण के सामने वाली, उसको कर्ण कहते हैं, इस भुजा को कर्ण कहते हैं। और उसके बाद बाकी दो भुजाओं में से एक इस कोण के सामने की भुजा है और एक इस कोण के बगल की भुजा है। इसी को ध्यान में अपने को रखना है कि सामने की भुजा सम्मुख भुजा कह सकते हैं आप, और दूसरी है बगल की भुजा, बगल की भुजा। और ये सामने की और बगल की कहने के पहले ये कोण पहले तय करना होगा कि हम कौन से कोण की बात कर रहे हैं। समकोण की बात तो हम करेंगे नहीं, जब भी करेंगे तो इस कोण की करेंगे या दूसरे न्यून कोण की करेंगे। तो जिस कोण की हम बात करें उसके सामने वाली और उसके बगल वाली, ऐसा। इसी चित्र में अगर हमने इस कोण की बात की, इसको अगर हमने थीटा कहा या इसको हमने कुछ और नाम दिया बीटा कहा, तो ये तो कर्ण हो गया, सबसे बड़ी भुजा तो कर्ण हो गई। और इसके सामने की भुजा अब ये आ गई है, तो ये सामने की भुजा हो गई, और ये बगल की भुजा हो गई। ये जो हो गई ये बगल की भुजा हो गई, क्योंकि आप देख रहे हैं इस कोण में ये इससे बना है और इससे बना है, तो एक बगल ये है एक बगल ये है। कर्ण की तो बात हम उसको तो कर्ण ही कहना है, तो जो दूसरी वाली है वो बगल की कहलाएगी और ये सामने की कहलाएगी। और फिर हम लोग कहते हैं साइन थीटा, तो सामने की भुजा और बटा कर्ण, ऐसा। कॉस थीटा, ये बगल की भुजा, और बटा कर्ण। और टैन थीटा, ये है सामने की भुजा और बटा बगल की भुजा। और इन्हीं को पलट दीजिए तो साइन का कोसेक कहते हैं हम, कोसेक, यानी इसको पलट दीजिए, साइन को पलट दीजिए तो कोसेक। तो कर्ण ऊपर और सामने की भुजा नीचे, इसको पलट दीजिए तो वो सेक कहलाता है, सेक थीटा। कर्ण बटा बगल की भुजा, और इसको पलट दीजिए तो कॉट कहलाता है, कॉट, ऐसा कॉट। ये इसको पलट देना है, यानी बगल की भुजा ऊपर और नीचे सामने की भुजा। तो ऐसी परिभाषाएं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, उनकी ऐसी परिभाषाएं। और ये सभी अनुपात जो है इस कोण के मान पे निर्भर करते हैं। ये कोण कितना है, 20 डिग्री का है, 15 डिग्री का है, 60 डिग्री का है, 40 डिग्री का है,
30 डिग्री का है, उसके अनुसार ये अनुपात जो है उनका मान निर्धारित होता है। और वो भी हम लोग अभी एक बार सारणी बना देंगे, हालांकि आप सब इसको जानते ही हो, लेकिन कुछ चीजें इसमें से आप इस परिभाषाओं में से देख सकते हैं। इन परिभाषाओं में से कुछ चीजें देख सकते हैं। किसी भी त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ा होता है, समकोण त्रिभुज में कर्ण बाकी की दोनों भुजाओं से बड़ा होता है। तो इसलिए यहां अगर हम देखते हैं साइन थीटा को, कॉस थीटा को देखते हैं, तो कर्ण है नीचे हर में और सामने की भुजा है यहाँ पे अंश में और बगल की भुजा है यहाँ पे अंश में। तो ये छोटी है और ये बड़ी है, छोटी को बड़ी से भाग लगा रहे हैं, यहाँ पे छोटे को बड़े से भाग लगा रहे हैं, यहाँ भी छोटे को बड़े से भाग लगा रहे हैं। तो इसलिए एक से कम होने वाला है। जब किसी छोटी संख्या को किसी बड़ी संख्या से भाग लगाएंगे, जैसे 5/7, तो वो 1 से कम होने वाला है। तो साइन थीटा हमेशा 1 से कम होगा, हमेशा, और कॉस थीटा भी हमेशा 1 से कम होगा। इसी तरीके से इन दोनों को अगर देखेंगे तो कर्ण ऊपर है, बड़ी भुजा ऊपर है और सामने की भुजा जो कर्ण से छोटी है वो नीचे है। तो बड़े संख्या को छोटी संख्या से भाग देंगे तो 1 से ज्यादा आएगा, ये हमेशा 1 से ज्यादा आएगा। इसी तरीके से ये जो है ये हमेशा 1 से ज्यादा आएगा। ये दोनों 1 से हमेशा कम और ये दोनों 1 से हमेशा ज्यादा। इनके बारे में कुछ नहीं कह सकते, बगल की भुजा और सामने की भुजा, इसमें कौन छोटा है कौन बड़ा है वो निर्भर करेगा कि मेरा कोण कितना बड़ा है। अब जैसे ये कोण है, इसको देखते हैं, ये सामने की भुजा है, ये बगल की भुजा है। क्या देख रहे हैं हम? सामने की भुजा छोटी दिख रही है, बगल की भुजा लंबी दिख रही है। लेकिन अगर ये वाला कोण ले लें, ये सामने की भुजा है और ये बगल की भुजा है, उल्टा हो गया है। अब ये लंबी, सामने की भुजा जो है वो लंबी हो गई है और बगल की जो भुजा है वो छोटी हो गई है। तो इनके बारे में कुछ नहीं कह सकते, ये छोटे बड़े कुछ भी हो, 1 से कम 1 से ज्यादा 1 के बराबर भी हो सकते हैं। और आपको शायद ध्यान होगा ही कि किसी भी त्रिभुज में छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होती है, बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है। ये 90 डिग्री सबसे बड़ा है इन तीनों में, इसलिए इसके सामने की भुजा सबसे बड़ी है। किसी भी त्रिभुज में जो कोण होते हैं, तो जो सबसे छोटा कोण होगा उसके सामने की भुजा भी सबसे छोटी होगी, जो सबसे बड़ा कोण होगा उसके सामने की भुजा भी सबसे बड़ी होगी। तो अगर हम 45 डिग्री से शुरू करें, अगर हम 45 डिग्री से शुरू करें और 45 डिग्री का कोण बनाएं, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना और यहाँ से 45 डिग्री का कोण बनाते चले, तो अगर ये 45 डिग्री बनाएंगे तो ये अपने आप 45 डिग्री बनेगा, क्योंकि तीनों को मिलकर के 180 बना है, ये 90 है। तो इसके सामने की भुजा और इसके सामने की भुजा, ये दोनों भुजाओं की लंबाई बराबर होगी, क्योंकि बड़े कोण के सामने बड़ा, छोटे कोण के सामने छोटा। अब दोनों कोण बराबर, तो सामने वाली जो इसकी भुजाएं हैं वो भी बराबर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि tan थीटा का जो मान है, सामने की भुजा बटा बगल की भुजा, tan थीटा का जो मान है, tan 45 डिग्री का जो मान है, सामने की भुजा बटा बगल की भुजा 1 होना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, tan 45 डिग्री को 1 होना ही पड़ेगा, क्योंकि जब 45 डिग्री है तो उसके सामने की भुजा और बगल की भुजा की लंबाइयां बराबर है। और tan 45 डिग्री अगर 1 है तो cot 45 डिग्री जो उसी का व्युत्क्रम है वो भी 1 है। तो बहुत सारी चीजें तो आपको याद करनी पड़ेंगी, लेकिन कुछ चीजें हैं जो आप समझ लें तो याद करना आसान है। तो ये अगर आप समझ लें कि अच्छा 45 होने से दोनों बराबर हो रहे हैं, तो tan थीटा 1 है, ये अपने आप दिखाई पड़ेगा, cot थीटा 1 है, अपने आप दिखाई पड़ेगा। साइन थीटा अगर हम लेते हैं, थीटा को अगर हम इससे कम लेते हैं, 45 से कम लेते हैं, मान लीजिए इस तरीके का कोण, इस तरीके का त्रिभुज है, ये कोण जो है जो 45 से कम है,
छोटी भुजा के सामने की, छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी और बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी, सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी। तो अगर हमारा कोण थीटा 45 डिग्री से कम है, अगर हमारा कोण 45 डिग्री से कम है, ऐसा जैसे 30 डिग्री है, मान लो 30 डिग्री है, तो tan थीटा जो है वो 1 से कम होगा, क्योंकि सामने की भुजा छोटी बगल की भुजा बड़ी। तो इस तरह की चीजें आप इस्तेमाल कर सकते हैं समझने के लिए और उनका प्रयोग करने के लिए, सवाल बनाने के लिए। यहां से जो चीजें आप देख रहे हैं कि जो tan थीटा है ये sin थीटा बड़ा cos थीटा है, इसमें इससे अगर आप भाग लगाएं तो कर्ण से कर्ण कट जाएगा और सामने की भुजा बटा बगल की भुजा बराबर हो जाएगी ये tan थीटा। तो इसलिए हम लोगों के पास क्या क्या रिश्ते आ गए, tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा, और cot थीटा तो उसी का उल्टा ही होता है, इसी का उल्टा ये होता है। तो cot थीटा ये करना हो तो cos थीटा बटा sin थीटा, ये सब तरह के रिश्ते हम लोग फटाफट इन परिभाषाओं में से जान सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहले एक तो ये सारी बातचीत अपनी जानकारी के लिए हुई परिभाषाएं। अब हम लोग थोड़ा सा चलेंगे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। ये ऐसे कोण हैं जिनके ये साइन कॉस टेन आसानी से ज्योमेट्री से निकाल लिए जाते हैं। जो हम थोड़ी सी ज्यामिति करें तो पता कर सकते हैं कि इनके मान कितने हैं, और उसमें 0 डिग्री और 90 डिग्री और जोड़ देते हैं। उनके साइन को साइंस, इनके ऊपर अपने को प्रश्न भी आते हैं और इनकी ज़रूरत भी पड़ती है, तो अभ्यास के लिए भी आवश्यक है। तो उसकी हम एक जो उनके मान हैं उसको देखते हैं कि क्या क्या मान है जो कि आपको याद रखने पड़ेंगे। कुछ कुछ चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी, कुछ कुछ चीज़ें तो समझ के हो जाती हैं, जैसे इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये जैसे ही आप सोचेंगे इसके बारे में आपको तुरंत दिखाई पड़ जाएगा। मगर कुछ कुछ चीज़ें तो याद रखनी ही पड़ती हैं। तो जो कुछ खास खास कोण हैं, 0 डिग्री और फिर 30 डिग्री और फिर 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, तो इन कोणों के जो साइन कॉस टैन वगैरह हैं उनके मान हम यहाँ लिखेंगे जो आपको याद रखने पड़ेंगे सवाल बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं इन दोनों में, 90 की और 0 की। तो अगर हमें साइन लिखना है तो कैसे लिखते हैं, सामने की भुजा बटा कर्ण, यानी एक समकोण त्रिभुज बनाना। सबसे पहले उसमें एक तो कर्ण हो जाएगा और फिर 2 कोण होंगे, उसमें से एक कोण जिसके सामने की भुजा वगैरह वगैरह की हम बातें करेंगे। तो अब ये हम कैसे समकोण त्रिभुज बनाएं जिसका एक कोण 0 डिग्री हो जाए, एक तो समकोण हो और उसके बाद 0 डिग्री हो जाए। कैसे बनाएंगे हम, कैसे बनाएंगे? ये मान लो एक लाइन हमने खींची, अब इससे 0 डिग्री बनाते हुए अगर हम एक दूसरी लाइन खींचें, ऐसे ही अगर हम कहें कि 30 डिग्री का कोण होना चाहिए भाई, तो हम यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बना लेंगे और उसके किसी बिंदु से और यहाँ पे ऐसे लंब डाल देंगे, तो मेरा समकोण त्रिभुज बन जाएगा जिसका एक कोण 30 डिग्री है। इसका साइन चाहिए तो सामने की भुजा बटा कर्ण, कॉस चाहिए तो बगल की भुजा बटा कर्ण, ये सब हम कर सकते हैं। लेकिन 0 डिग्री का हमें साइन कॉस चाहिए, तो ये जो कोण बनाना है मुझे और फिर यहां से लंब डालना है, ये कोण 0 डिग्री होना चाहिए। कैसे बनेगा वैसे समकोण त्रिभुज, कैसे बनेगा? क्या करें, चलो कोशिश करते हैं। यहां से जैसे ये है, मान लो ए है, बी है और ये सी, ये हमने ए सी बनाया और यहां से लंब डाल दिया, तो हम यहां से 0 डिग्री बनाते हुए चले 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 और ये हमारा ए सी बन गया, ये मान लो ये यहाँ पे ए सी बन गया, और ये सी बिंदु से ए बी के ऊपर लंब डालो और लंब की लंबाई देखो, ये लंब की लंबाई देखो क्या होता है, ये सामने की भुजा हुई। अब आप यहाँ पे 2 लाइनें हैं, देखिए एक ए बी लाइन है और एक ए सी लाइन है, उसके बीच में 0 डिग्री का कोण बना हुआ है।
और वो जो लंब है वो यहाँ पर है, ऊपर नहीं चढ़ जाना, ऊपर चढ़ जाओगे तो ये कोण बड़ा हो जाएगा। तो ये जो लंब है, सामने वाली भुजा जो है, ये सामने वाली भुजा ये तो शून्य हो गई। अगर कोण CAB को देखें हम, CAB यही है 0 डिग्री, यही 0 डिग्री का कोण है, ये 0 डिग्री का कोण है। और इस कोण में हम इस कोण का साइन कॉस लिखना चाहते हैं, साइन लिखना चाहते हैं सामने की भुजा और बटा कर्ण और 90 डिग्री का कोण यहीं पर है, लेकिन इसकी लंबाई तो है ही नहीं, ऊपर तो जा ही नहीं सकते, नीचे तो जा ही नहीं सकते, यहीं पर है, इसी जगह पर है। तो सामने की भुजा हो गई 0, ये सामने की भुजा जो है वो हो गई 0 और बटा कर्ण का क्या मतलब, ये जो लंब डालते हैं उसके सामने की भुजा, इसके सामने की भुजा यानी AC 0 डिग्री का साइन लेना है। तो हमारी जो ये BC भुजा यहाँ बनाई थी हमने, वो है ही नहीं, लंब की लंबाई यहाँ है ही नहीं। जैसे यहाँ ये लंब की लंबाई है, यहाँ तो लंब की लंबाई है ही नहीं, तो इसलिए ये हो गया 0, साइन ऑफ 0 बराबर 0। तो कई बार वो याद रखने में भूल जाते हैं, साइन 0 होता था कि साइन 0 बराबर 1 होता था, ऐसे ही कुछ होता था। तो आप ये कल्पना कर लीजिए कि हमने एक ऐसा त्रिभुज बनाया है, ABC ऐसा त्रिभुज बनाया है जिसमें ये वाला कोण 0 है, और जब ये कोण 0 है, जैसे यहाँ 30 डिग्री है, यहाँ 0 है, तो सामने की जो भुजा है वो है ही नहीं, वो 0 है। और बगल की भुजा और कर्ण दोनों बराबर है। यहाँ अगर लंब डाला है तो यही हमारे बगल की भुजा है और यही हमारा कर्ण भी है। तो अगर आप कॉस लिखते हैं, cos 0 जो कि बगल की भुजा है, और बटा कर्ण है, तो ये 1 हो गया क्योंकि ये दोनों बराबर है। इसको अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये बगल की भुजा है और ये कर्ण है, ये दोनों है। अगर इसको हम यहाँ लाएं तो ये बगल की भुजा हुई, ये कर्ण हो गया, और यहाँ ले आए तो ये बगल की भुजा हुई, ये कर्ण हो गया, और यहाँ ले आए तो जो बगल की भुजा है वही कर्ण हो गई। तो cos 0 जो है सो 1 हुआ, साइन ऑफ 0 डिग्री 0, cos ऑफ 0 डिग्री 1। अब आया tan का मामला। tan तो साइन बटा cos होता है ना। सामने की भुजा बटा बगल की भुजा, फिर 0 क्योंकि सामने की भुजा तो है 0, तो tan ऑफ 0 डिग्री इज 0। cot ऑफ 0 डिग्री, cot ऑफ 0 डिग्री बगल की भुजा बटा सामने की भुजा। अब हो गया झंझट, क्योंकि सामने की भुजा जो है ये है 0, सामने की जो भुजा है वो है 0, और 0 से भाग नहीं देते हैं गणित में, 0 से भाग देना मना है। ऐसी कोई संख्या ही नहीं है जो 0 से भाग देने पे हमें मिल जाएगी, इसलिए ये नहीं होता है, ये अपरिभाषित, इसकी बात नहीं करना, ये अपरिभाषित है। ये सेक, साधारणतः सेक वगैरह की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, लेकिन आप सोच सकते हैं कि सेक का क्या होगा। सेक होता है कर्ण और बटा बगल की भुजा, कॉस का उल्टा। और हमारे में जो बगल की भुजा है, यहां पर कोण 0 डिग्री है, उसके बगल की भुजा और कर्ण तो यहां समकोण बना है उसके सामने, वो एक ही है, इसलिए ये हो गया 1। और अगर आप कोसेक की बात करो, कोसेक 0 डिग्री की बात करो, तो कोसेक का मतलब हो गया कर्ण बटा सामने की भुजा और फिर
फिर से अपरिभाषित, क्योंकि सामने की भुजा जो है वो शून्य है, अपरिभाषित। ये 0 डिग्री के मामले हो गए और ऐसा ही 90 डिग्री के भी ऐसे ही मामले इसी तरह से आप सोच सकते हैं। 90 डिग्री के लिए क्या करेंगे? जैसे अगर हमें कहा जाता कि वह एक ये है कोण, ये AB है और आपको 75 डिग्री का कोण बनाना है, तो 75 डिग्री का कोण बनाया हमने यहाँ पे ऐसा और करके और वहां से लंब डाल दिया, तो ये AB बना और ये C बना और ये मान लो 75 डिग्री हो गया। अच्छी बात। और बड़ा करिए तो AC को यहाँ नहीं लेकर के हम और बड़ा करते कोण, ऐसे लेते, यहाँ कहीं C होता, यहां से लंब डालते, ये B होता, तो B इधर खिसक गए। 90 डिग्री ही कर देते हम, यहीं पे C लाते और यहीं से लंब डाल देते, तो यहीं पे ये B बन जाता, जहां A है वही B है। और याद रखिए ये AB जो है ये इसके बगल की भुजा है, BC सामने की भुजा है और ये जो है ये बगल की भुजा, AB जो है वो बगल की भुजा है। इस कोण का निकाल रहे हैं, इसी कोण को बड़ा करते करते 90 ले जाते। तो 90 डिग्री के लिए अगर हम काम कर रहे हैं तो जो बगल की भुजा है वो शून्य है, वो शून्य है। ये जो AB है ये शून्य हो गई है, ये 90 हो गया, यहीं से खींच दिया तो यहीं A है, यहीं B है। ये जो बगल की भुजा है वही हमारी शून्य हो गई। और ये जो कर्ण है और ये जो सामने की भुजा है, देखिए ये कर्ण है और ये सामने की भुजा है। AC कर्ण है और CB सामने की भुजा है, AC कर्ण है और CB सामने की भुजा है। A और B तो एक ही जगह गए हैं ना, इसको AB कहेंगे, इसको B भी कहेंगे। ये AC ये कर्ण है, AC हर जगह कर्ण है, AC ये कर्ण है और CB सामने की भुजा है, CB सामने की भुजा है। तो सामने की भुजा बराबर कर्ण। अब आप सारा काम कर सकते हैं, साइन 90 डिग्री क्या होता है भाई? तो सामने की भुजा बटा कर्ण, सामने की भुजा बटा कर्ण क्या हो जाएगा? सामने की भुजा बटा कर्ण, ये सामने की भुजा और कर्ण दोनों बराबर है, यही सामने की भुजा है, यही कर्ण है। 1 cos 90 डिग्री, ये बगल की भुजा इसमें अंश में है, यहां अंश में बगल की भुजा है और बटा कर्ण ये शून्य। अब इसके आगे आप लिख सकते हैं कौन परिभाषित है और कौन कितना है, ये सब लिख सकते हैं। तो इस तरह से अगर 0 डिग्री और 90 डिग्री की बात आपको ये त्रिभुज बना के समझ आ गई है कि जब हम 0 डिग्री का कोण बनाते हैं तो ऐसा बनाते हैं और सामने की भुजा मेरी शून्य हो जाती है, ये सामने की भुजा। और 90 का कोण जब हम बनाते हैं तो ऐसे बनाते हैं, तब ये बगल की भुजा जो है वो शून्य हो जाती है। तो बाकी साइन कॉस में आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि कब 0 और कब 1। इसके बाद जो मान है 30, 45 और 60 वो भी हम यहाँ लिख लेते हैं और कई सारी चीज़ें उसमें भी समझने की हैं, याद करने में सहायता मिलती है। तो 30 डिग्री का देखिए, 30 डिग्री साइन 30 डिग्री इसको होता है 1/2। कॉस 30 डिग्री ये होता है √3/2 और √3 का मतलब क्या? √3 का मतलब कुछ 1.732 ऐसा कुछ और 0.3√3/2 इसका मतलब कितना हो जाएगा? 0.866 ऐसे कुछ हो जाएगा। और 1/2 कितना होता है? 1/2 0.5 और ये है 0.866 ऐसा समझिए। देखिए तो एक त्रिभुज बनाते हैं और उसमें एक कोण को 30 डिग्री रखते हैं और आप देखिए बगल की जो भुजा है वो बड़ी है और सामने की भुजा जो है वो छोटी है, इसीलिए कॉस जो है वो बड़ा है और साइन जो है वो छोटा है।
देख रहे ना, कॉस है 0.866 है और ये 0.5 ही है। साइन यहाँ पर छोटा है क्योंकि साइन जो होता है वो सामने की भुजा बटा कर्ण होता है, कॉस जो होता है वो बगल की भुजा बटा कर्ण होता है। बगल की भुजा बड़ी है, सामने की भुजा छोटी है, कॉस बड़ा है और साइन छोटा है, कॉस बड़ा है और साइन छोटा है। आगे बढ़े फिर बाकी तो चीजें आप लिख सकते हैं। अगर tan करना है, tan 30 डिग्रीज करना है तो tan 30 डिग्रीज, इसमें इसका भाग लगाना है 1/√3। 1/√3, 1/√3 का क्या मतलब है? 1/√3 का मतलब है 1/1.732। देखिए ये एक से छोटी है, अंश छोटा हर बड़ा, एक से छोटा है, tan 30 एक से छोटा है, होना चाहिए, होना चाहिए। सामने की भुजा बटा बगल की भुजा, सामने की भुजा छोटी बगल की भुजा बड़ी, भाग लगाएंगे तो एक से छोटा मिलना चाहिए। tan 30 को एक से छोटा होना चाहिए, 1/√3 होना चाहिए। इसी तरह से आगे क्या आप लिख सकते हैं, cot 30 डिग्री, इसका उल्टा होता है तो √3। फिर sec 30 डिग्रीज, इसका उल्टा होता है तो 2/√3। और cosec 30 डिग्रीज, वो इसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है तो फिर 2, ऐसा। और 60 डिग्री का देखिए, साइन 60 डिग्री इसी त्रिभुज में देख सकते हैं, ये 30 है तो ये 60 है, ये 60 है तो अब ये सामने वाली भुजा हो गई है, ये सामने की भुजा हो गई है और ये बगल की भुजा हो गई है। तो साइन 60 डिग्री करेंगे तो सामने की भुजा से और भुजा में कर्ण से भाग लगाएंगे तो ये बन जाता है कितना, ये बन जाता है √3/2। और cos 60 करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos 60 हो जाएगा बगल की भुजा और बटा कर्ण, तो इसका जब करेंगे cos 60 ये बनेगा 1/2। और बाकी सब आप लिख सकते हैं, tan 60 डिग्री लिख सकते हैं, भाग लगाएंगे इसमें इससे √3। देखिए √3 एक से बड़ा है, 45 डिग्री पर एक होता है, tan 45 डिग्री एक होता है, बगल की भुजा सा और सामने की भुजा बराबर होती है। 45 से बढ़ गए अगर तो सामने की भुजा लंबी हो गई है और इस कारण से ये एक से बढ़ गया है। 60 डिग्री का जो tan होगा वो एक से बड़ा होगा और 30 डिग्री का 30 डिग्री का जो tan होगा वो एक से छोटा होगा। क्यों? 30 डिग्री का tan लिखना है तो ये सामने की भुजा बटा ये बगल की भुजा, और 60 डिग्री का लिखना है तो ये सामने की भुजा बटा ये बगल की भुजा। कोण बड़ा होता है तो उसके सामने की भुजा बड़ी हो जाती है, तो इसलिए कोण बड़ा हो गया है, सामने की भुजा बड़ी हो गई, tan बड़ा हो गया है, साइन बड़ा हो गया है, इसकी अपेक्षा देखिए साइन बड़ा हो गया, tan बड़ा हो गया। इसी तरह से आप याद रखें तो cot 60 डिग्री जो है वो tan का उल्टा यानी 1/√3। फिर sec 60 डिग्री cos का उल्टा अर्थात 2 और cosec 60 डिग्री अर्थात इसका उल्टा 2/√3। तो आपको याद तो रखना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने ये चीजें समझी हुई है तो याद रखने में कभी कभी भूल जाते हैं थोड़ा सा, तो वो याद करने में बहुत ये सहायता आपको मिलेगी कि किसको बड़ा होना चाहिए। अब हम भूल गए साइन 31/2 था कि साइन 61/2 था, एक तो 1/2 था, एक तो √3/2 था, कौन सा वाला कौन सा था? 60 डिग्री बड़ा कौन है, साइन लेना है, सामने की भुजा की बात है, अंश में सामने की भुजा है तो बड़ा होगा, ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा, इसको 1/2 होना पड़ेगा 0.5, इसको √3/2 होना पड़ेगा 0.866। ऐसे कर सकते हैं। 45 डिग्री का तो बड़ा अच्छा सारा मामला है, 1/√2। क्यों? इसलिए कि उसका जो त्रिभुज बनता है वो कैसा बनता है, उसका त्रिभुज ऐसा बनता है, उसका त्रिभुज ऐसा बनेगा, बराबर बराबर, ये दोनों बराबर बराबर।
और ये दोनों अगर बराबर बराबर हो जाए, ये अगर एक है ये भी एक है, तो फिर आप पाइथागोरस थ्योरम से इसको √2 जानते हैं। ये भी 45 है, ये भी 45 है। किसी से भी शुरू करें, इससे या इससे, इसको सामने की भुजा बोले, इसको बगल की, या इसको सामने की, इसको बगल की, एक ही बात है। और जो साइन होगा वो 1/√2। कॉस भी उतना ही, कॉस भी उतना ही बराबर, क्योंकि सामने की भुजा बगल की भुजा बराबर है। जब 45 डिग्री का मामला आ गया तो जो सामने की भुजा है वही बगल की भुजा है, तो साइन जितना उतना ही कॉस। और इससे tan जो है वो 1, tan 45 डिग्री जो है वो 1, cot 45 डिग्री इसका उल्टा है तो 1, फिर sec 45 डिग्री ये इसका उल्टा है तो √2, एक से बड़ा होना चाहिए हमेशा। cosec 45 डिग्री ये भी √2। तो ये 30, 60 और 45 इसके साइन कॉस आपको याद होने चाहिए, और बाकी चीज़ें तो आप उससे निकाल ही डालेंगे भाग भाग लगा करके। और 0 डिग्री का और 90 डिग्री का हमने थोड़ा सा हिसाब आपको बता दिया पहले, ये चीज़ें अपने को याद करना है। और एक और चीज़ बहुत अच्छी से देख सकते हैं आप, अगर हम एक त्रिभुज लेकर के चले, एक त्रिभुज लेकर चले, ये कोण अगर थीटा है और ये जो कोण है ये 90 डिग्री माइनस थीटा ये है, इसको लोग π/2 माइनस थीटा ऐसा भी लिखते हैं। यूनिट्स अलग अलग है, ये रेडियन में कहलाता है, ये डिग्री में कहलाता है। तो अगर हम इसका साइन पूछें, इस कोण का साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये अगर हम पूछें तो सामने की भुजा हो गई ये वाली, ये हो गई सामने की भुजा। अगर इस कोण को हम कुछ नाम दे दें, ABC नाम दे दें मान लीजिए, तो सामने की भुजा हो गई AB और कर्ण हो गया यहाँ पर BC ऐसा। और cos थीटा अगर हम कहें, cos थीटा यानी ये थीटा, इसका cos हम कहें तो बगल की भुजा बटा कर्ण, ये है बगल की भुजा, ये है बगल की भुजा, और ये है कर्ण, ये है कर्ण BC। आप देखते हैं ना कि एक ही चीज आ गई, वही चीज आ गई, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। इस तरीके के रिश्ते आपको मिलेंगे। कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। कॉस अगर करें, इसका कॉस करें 90 माइनस थीटा का, ये बगल की भुजा हो जाएगी बटा कर्ण, और वो साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। तो ये सब रूल्स भी आपको याद रखने चाहिए, समझ लेंगे तो तुरंत आपको याद भी हो जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, इस तरह की चीजें होती चली जाएंगी। tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉन थीटा, ये सब तरह की चीज होती चली जाएंगी। कॉन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा, ऐसा होता चला जाएगा। सेक इसी तरह से, सेक और कोसेक में भी सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, और कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, इस तरह की चीजें होती चली जाएंगी। इन पर आधारित साधारणतः एक नंबर के प्रश्न आते हैं, जो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। तो उस प्रकार का प्रश्न इन चीजों पर आधारित आते हैं, जो अपने ये मान है या ऐसा है, इसको पूरक कोण भी कहते हैं। थीटा और 90 डिग्री माइनस थीटा को एक दूसरे का पूरक कोण भी कहते हैं। तो ये सब रिश्ते हैं, या जो परिभाषा है, साइन किसको कहते हैं, सामने की भुजा बटा कर्ण, उन सब पर आधारित एक नंबर के प्रश्न बहुविकल्पीय आते हैं। कभी कभी 2 नंबर के प्रश्न भी आ जाते हैं इसके अंदर में से। तो इनके कुछ प्रश्नों का अभ्यास अब हम लोग करेंगे।